नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। कल बात कर रहे थे स्कूल के बारे में, तो अधूरी बात रह गई थी। आज बात करने वाले हैं, जो कि आज बात पूरी की जाएगी। और आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक कमेंट और शेयर करो। इस वीडियो को दबा के शेयर करो। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो स्कूल की बात चल रही थी। स्कूल हाँ, कल दोस्ती में हो गई थी ऐसी बहस मास्टर से जो छिड़ी थी। उसके बाद कुछ दोस्त ऐसे थे, उन्हें यही नहीं पता था कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। जब उन्हें दोस्ती का मतलब ही नहीं पता है तो वो दोस्ती क्या निभाएंगे। जब किसी को यही नहीं पता है कि हमारा उद्देश्य ये है और हमें इसमें क्या क्या करना है, तो वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता है। अब जब तुम्हें दोस्ती का मतलब नहीं पता है तो दोस्ती कैसे निभाओगे? जिस दिन तुम्हें दोस्ती का मतलब पता चल जाएगा उस दिन तुम खुद कहोगे दोस्ती का मतलब, एक मिनट रुकिए। दोस्ती का मतलब जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन तुम खुद महसूस करोगे हाँ क्या दोस्ती होती है। तो हाई स्कूल की बात बता रहे थे, जो कि मास्टर से कुछ विवाद छिड़ गया था। फिर लास्ट में छुट्टी भी हो गई थी। कल टाइम भी हमारा ओवर हो गया था। चलो आज की वीडियो में वो सब बताने वाले हैं। जो कि वो बंदा पबजी खेल रहा था। वो बंदा इतना पबजी में बिजी था कि किसी की बात तो सुनता ही नहीं था। अक्सर पबजी वाले ऐसे ही होते हैं। पबजी हुआ, फ्री फायर, कॉल ड्यूटी, मतलब ये A to Z ऑनलाइन जितने गेम हैं, जब बंदे बिजी होते हैं तो उनसे घर में कहा जाता है बेटा यह काम कर लाओ, वो काम कर लाओ। तब वो गेम में बिजी होते उतने टाइम, तब वो सुनते नहीं। घर वाले कुछ कहते हैं उतने टाइम बुरा लगता है, क्योंकि हम बिजी हैं गेम में। वो लोग कह रहे हैं, वो लोग सही कह रहे हैं। घर वाले जो कुछ कह रहे हैं हमारे लिए, भविष्य के लिए सही कह रहे हैं और हमें बुरा लग रहा है। हाँ दोस्तों, बुरा तो लगता है, क्योंकि घर वाले अच्छाई के लिए कहते हैं और हमें बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है, हम खेलने बैठे, बेटा यह काम कर लाओ, वो काम कर लाओ, तब हमें बुरा लगता है। या तो हम फ्री में बैठे हों, कोई काम कहें तो इतना बुरा ना लगे। पता चला 10 मिनट के लिए मोबाइल मिला, उसमें भी गेम खेल ले। 5 मिनट हुए नहीं, 5 मिनट बाद मोबाइल भी जाने वाला और मेरा गेम भी ओवर होने वाला है और घर वाले चिल्ला रहे। और ऐसे ही तब मूड ऑफ होता है। हाँ, तो बता रहे थे पबजी जो था, एक मेरा दोस्त वो खेलता ही रहता था, तो सर ने मार दिया, उसे भगा भी दिया। ये तो कल बता ही चुके हैं, ये सब बता चुके थे। इसके बाद जो कि है पबजी गेम, भाइयों इससे जितना दूर बच सको, जितना इससे बच सको उतने ही फायदे हैं। हम भी पबजी के चक्कर में बढ़ चुके थे। लॉकडाउन जो पिछली बार हुआ था 22 मार्च, तब उसके पहले से पबजी मैंने डाउनलोड कर रखा था। जिस दिन मोबाइल लिया था उसी दिन पबजी मेरे मोबाइल में आ गया था। पबजी खेलने का बहुत शौक था। लोग कितना रहे पबजी में, ये वो डिनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। हम यही नहीं जानते थे विनर विनर चिकन डिनर होता क्या है, क्या होती है आरपी, क्या होती है रैंक, बैटल ग्राउंड, ये हमें कुछ पता ही नहीं था। क्लासिक मोड, एरेना, ये हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे 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 मेरा एक दोस्त
तो उसने कहा चलो आओ तुम मेरे साथ में खेलो, हम सब बताते हैं। फिलहाल वो दिल्ली में रहता था और पबजी में वॉइस वॉइस बात हो जाती थी। वॉइस बात से बोल रहा था कि हाँ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। उसके पास जब हम जाते थे पता चला कई बार तो रास्ते में ही मार दिए जाते थे, रास्ते में ही मार दिए जाते थे। उसके बाद पता ये भी चलता था यार ऐसा हुआ मेरे साथ। अब हमको दुख लगता था क्योंकि नए नए बंदे आए, पता चला खेलने को भी नहीं मिला, मजा भी नहीं आया। अब वो लोग खेल रहे, अब हमें मजा भी नहीं आया। मजा नहीं आया तब मूड खराब होता है। मूड खराब नहीं हुआ, अब यार बड़ा सोच में पड़ गए हम। अरे यार बताओ साला पहली बार दोस्त के साथ खेल रहे और वो भी मर गए। अब भाई वो 3 लोग खेल रहे हैं अच्छे से और हम मर गए पहले, कितना खराब लगता है। उसके बाद धीरे 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 हैबिट बढ़ती गई। उसी हिसाब से फिर समझ लो उसमें पबजी की रूम में ढल गई। प्रो प्लेयर तो नहीं बन पाए लेकिन मीडियम प्लेयर बन गए थे। प्लेटिनम तक आ गए थे हम। और उसके बाद घर वालों ने डांटना शुरू कर दिया। रात के 2 बज रहे थे, 1 बज गए, 12 बज गए, 1-2 तो बज ही जाते थे पबजी खेलते खेलते। फिर 2 बजे नींद भी लगने लगती थी, सुबह दुकान भी खोलनी पड़ती थी। तो भाई सोना तो बहुत ज़रूरी था, वरना कहो कि पूरी रात हो जाए पबजी खेलते खेलत। ऐसे चला रहा। फिर लॉकडाउन चल रहा था और फिर मामा भागने में तबीयत खराब हो गई। अब भाई वहाँ तो और भाई हम खेलने लगे, हमें कुछ पता नहीं था। मामा भी खेलते थे, उनके साथ खेलते पबजी खेलते थे। अब वो भी कहने लगे आओ अच्छा भांजे खेला जाए पबजी। हमने कहा अच्छा मामा। अब हमको ये भी नहीं पता था कि वो मिशन कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो भाई मामा आ गए। मिशन जब पता चला कंप्लीट तब उसमें आरपी पता चली। फिर आरपी हमारी उस समय 40 या 30 आरपी थी। धीरे धीरे 30-40 आरपी वहाँ बना लिए। अब भाई हम बहुत खुश। 1-2 वो भी मिले, वो कहते स्कीम, 1-2 स्कीम भी मिली। बस स्कारगल की मिल चुकी थी और AKM की शायद मिल चुकी थी, एक AWM की मिल चुकी थी, नहीं AWM की मिलने वाली थी। और बैग एग स्क्वाड ये सब मिल गई चुकी थी। और मतलब जैसा लेवल बढ़ते जाते वैसे ही स्कीम मिलती जाती। यही बात चलती रही। उसके बाद चलती रही। फिर मामा ने कहा चलो अच्छा मिशन तुम्हें पता चल गया, कहने लगे एरेना खेलो। अब हमें एरेना पता नहीं था। कहने लगे जाओ जहाँ पे मैप होता है वो इस साइड में एक कोने में मैप दिया होता है, जैसे इतना बड़ा मैप होता है, इसमें गए हम। अब इसमें ढूंढने लगे भाई। इसे ओपन किया, साइड में देखा क्लासिक एरेना, हाँ मामा मिल गया। तो फिर हम एरेना में गए। कहने लगे पहले एरेना में तो गया नहीं। मामा ने कहा हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो। हमने एक्सेप्ट किया, मामा ने एरेना में ले गए। फिर एरेना खेलना चालू किया। उसमें पता चला कि एक बार में नहीं किल होते हो, उसमें 30 बंदे किल करने पड़ते हैं। मतलब 30 बंदे किल करने पड़ते हैं। 30 जो पहले हमने जैसे 29 बंदे मारे XYZ, मेरी टीम 29 बंदे मारी और उसके बाद उधर 28 पता चला उन्होंने मार दिया। अब बचा हम लोगों को 1 मारना है, उन लोगों को 2। वो 2 लोग पहले मार दिए तो हम हार गए। मतलब जो 30 बंदे किल करेगा पहले वो मैच जीत जाएगा। और इसमें यह भी दिखाया जाता था कौन कितने बंदे मारता है, चाहे हारने वाला हो चाहे जीतने वाला हो, बंदे सब दिखाए जाते थे कितने बंदे किल किए कितने। उसके बाद में जैसे हमने 15 बंदे किल किए तो लिख के आया था MVP लिख के आता था कि मोस्ट वेरी पावर। देखते थे MVP तो बहुत
बहुत खुशी मिलती थी। पता चला हाँ हमने 15 मारे, इन्होंने 18 मारे, अब इनकी MVP आ गई लिख के, और पता लगा वो 3 ही पे अटक गए। ऐसा ऐसे चलता रहता था। और फिर ऐसे चलते आधे ज़्यादा फिर रहना भी जान गए। उसमें फिर एक आता है हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ता है, उसका भी कुछ नाम था, शायद याद नहीं, 1 साल हो गए, हमने तो पबजी छोड़ दिया। उसके मतलब 1 साल में यार क्या क्या याद रखे। फिर इंटर भी था, पढ़ाई भी करनी थी, हमने फिर पबजी मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया, फिर पबजी मिल भी नहीं रहा था कहीं से। फिर मेरा एक दोस्त है अंकित प्रजापत, उससे पूछा मैंने कहा यार पबजी कहाँ से मिले। उसने बताया, लिंक दी मेरे को, मैंने पबजी भी डाउनलोड कर लिया। फिर खेलने में मज़ा नहीं आया, कुछ दोस्त भी नहीं खेलते थे। देखो जब दोस्त खेलते हैं तभी मज़ा आता है। कोई गेम हो XYZ, वो 2 रुपए का हो चाहे 5 लाख का हो, सब बेकार है दोस्त बिना। और दोस्त है 2 रुपए की चीज़, वो भी बढ़िया। तो ऐसे ही दोस्त मेरे थे, जब वो लोग बैठते थे खेलने, हम कॉल कर लेते थे पहले, आओ यार पबजी खेला जाए साथ में। वो दोस्त नहीं तो दूसरे दोस्त होने चाहिए। जब तक गेम में दोस्त ना हो तब तक मजा कोई नहीं आता है। कोई चीज़ हो, कोई XYZ, तुम मान लो गेम ही नहीं, पढ़ाई हो, लिखाई हो, घूमना हो, टहलना हो, मौज मस्ती करनी हो, जब तक दोस्त नहीं, दोस्त बिना सब काम बेकार। तो पहले कॉल कर लेते हैं, हाँ अंकुर गेम खेलना है, हाँ गेम खेलना है भाई, अभी 5 मिनट रुक जाओ, खाना खा रहे हैं। पता चला खाना खा रहे हैं, वो फटाक से खाना खा गए। वैसे खाते थे आधा घंटे में, और कॉल गया 5 मिनट में खा गए। अब 5 मिनट में घर वाले पूछते हैं, अरे बहुत जल्दी बेटा खा गए। कुछ नहीं मम्मी हमें जाना है थोड़ा, यार नींद लग रही है, ये बताते और पता चला मम्मी जब पहुंची वहाँ देख रहे, बेटा तुम्हारे तो नींद लग रही थी। अरे मम्मी क्या बताएं, दोस्त ने कॉल कर दिया, हम पबजी खेल रहे। ऐसा मेरे साथ हुआ। किसी दिन होता था कि खाना ही नहीं खाते थे, और खाना नहीं खाते थे जब बचता था 1 तब भूख लगती थी। अरे यार अब खाना कैसे खाए, मम्मी ऊपर लेटी, उनसे बोल भी चुके, भूख नहीं थी। तो फिर ऐसे कुछ दिन करते गए, पबजी के बारे में नॉलेज हो गया। फिर गेम आया फ्री फायर, मेरे यहाँ चाचा का लड़का बहुत खेलता है फ्री फायर। उस समय पता नहीं, हमने एक बार डाउनलोड किया, पबजी मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलो अच्छा फ्री फायर खेल के देखते हैं। फ्री फायर में क्या हुआ, एक दिन डाउनलोड किया, उसके पहले पता चला उसमें इधर को बोली जरा, चल उधर को रही, मतलब उसमें हल्का तिरछा सा कट था। तो भाई हमने उसके जब तक स्कोप लगा तब तक इधर की है, वो उसने मेरे को ठोक दिया। मेरे सामने जब मैंने यार फ्री फायर मैंने बंद कर दिया, फ्री फायर उसी दिन अनइंस्टॉल कर दिया। फ्री फायर जिस दिन इंस्टॉल कर दिया, उसने कहा आओ चचा को लड़का का खेला जाए। मैंने कहा हम नहीं खेलेंगे यार, बकवास है फ्री फायर। ये बताते गए। उसके बाद में फिर वो फ्री फायर अपना खेलता गया। फिर उसके बाद फिर पबजी डाउनलोड किए। फिर उसके बाद पता चला इंटर आ गया है, हाँ इंटर आ गया था मेरा। उसके बाद में हमने डिलीट कर दिया। नहीं मोबाइल अपडेट यार रीसेट हो गया था, मैंने फिर डाउनलोड नहीं किया। कोई दोस्त भी कॉल भी नहीं करते थे आओ खेला जाए। एक आधे करते थे तो बोल देते थे है नहीं डिलीट हो गया मेरे से। फिर ऐसे ही धीरे धीरे भूल गया पबजी खेलना। हम फिर स्कूल जाने लगे, फिर स्कूल में दोस्त मिलने लगे। जब वहाँ मौज मस्ती करके आते थे, सुबह जाते थे। जाड़ों का सीजन था, जाड़े में स्कूल खुले थे। जाड़ों का सीजन था, पहले तो 10 बजे का स्कूल था, फिर 9 बजे का हो गया। 9 बजे हम लोग जाते थे, बढ़िया 3 बजे 2:30-3 बजे आते थे। 2:30-3 बजे फुल मस्ती, 4-5 घंटे खूब करते थे। पता चला पहला पीरियड था, प्रेयर हो गई। और हम लोग प्रेयर बहुत कम करते थे क्योंकि पहली बार ड्रेस पहन के नहीं जाते थे, जूते मोजे। ड्रेस तो कभी इतनी जल्दी पहन के ही नहीं जाते थे। और फिर ड्रेस इसलिए क्योंकि लेट न जाए तो सर मारे। तो हम लोग लेट जाते थे। एक दिन सर ने कहा क्यों भाई तुम लोग इतने लेट क्यों आते हो।
लेट। फिर मैंने बोला देर हो जाती है, कहने लगे 9 बजे का स्कूल है फिर भी। हाँ, तो फिर हम लोगों ने बताया सर हम कोचिंग जाते हैं। कहते कहाँ जाते हो कोचिंग? फिर ये पूछने लगे, फिर वो सवाल जवाब। फिर हम ही लोगों में से किसी ने बोल दिया, कुछ बात छिड़ गई। उसी दिन से वो ये भी नहीं कहते थे क्यों लेट आते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछने। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 5-10 दिन हो गए, फिर लेट जाना चालू कर दिए। फिर कोई कुछ कहता नहीं था। फिर 9 के 9:30 बज जाते थे, प्रेयर हो गई, क्लास लग गई। जो क्लास टीचर थे वो अपने जान पहचान के थे, वो कुछ कहते नहीं थे। जैसे कुछ टीचर होते हैं, ये लोग लेट आए इन्हें कुछ दंड दिया जाए, उनके सामने तो कुछ 2-4 पहली बात वो प्रेजेंटिव में बिजी रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। XY के जब जाता ही कुछ कहते थे तो कुछ कहते थे यार जल्दी आ जाया करो भैया, ये सब। मतलब टीचर वो बड़े मस्त थे मेरे क्लास टीचर, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं सब थोड़ी है। और वो टीचर सच बताएं ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मौज मस्ती में तो वो टीचर फिलहाल मिलेंगे नहीं। हाँ, बट वो एक ऐसे भी टीचर थे कि उनसे जब बात विवाद करोगे तो वो नाराज बहुत जल्दी हो जाते थे। उनका कहना था मेरे से पूछो आके, मैं बताऊं ना तो कहना, जब कह दें अभी रुक के आओ तो भाई रुक के जाओ। हमारे लोगों के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ फ्रेंड्स थे क्लासमेट, वो बदतमीज, मतलब हम लोग उसमें बदतमीज थे, वो ओवर एक्टिंग करते थे। एक दिन धर लिए गए, कहने लगे सर जी बेसन क्या होता है? तो हमारे को सुनने का सर बेसन वही जो जिससे पकौड़ी चुहा जाती है। सर ने सोचा मजाक कर रहे हैं। अब वो लड़का जिसने बेसन पूछा था वो तो लड़ गया तो सर ने कहा अच्छा बेसन ये होता है। फिर पहले तो कहने लगे बैठ जाओ, माने नहीं। फिर वो लड़का बोला पढ़ाने नहीं आते हो, ये है वो है, हम बड़े सर के पास कंप्लेन करेंगे, ये है वो है। उसके बाद फिर टीचर जो मेरे क्लास टीचर थे उनका मूड ऑफ हो गया। फिर उस बच्चे को खड़ा किए, बोलने लगे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें जो आता हो उसके बारे में बता दो। तो उसने कुछ 1-2 बातें बताई। उसके बाद टीचर फिर मूड ऑफ हो जाता है। उसके बाद टीचर की कुछ बेइज्जती महसूस होती है क्लास में, तुम ऐसे बोल जाओगे बराबर तो कुछ टीचर की बेइज्जती होती है, चाहे हम हो चाहे तुम हो। उस जगह पे भाई कोई हो, इज्जत का सवाल आता है तो हर टीचर गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। उसी टाइम फिर उस बच्चे को खड़ा किया गया, उनसे फिर सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। उसके बाद वो बच्चा कुछ भी नहीं बता पाया, XYZ 100 में से 1-2% बता पाया। उसके बाद 100 में से 1-2% मतलब 10% तुम मान लो तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर सर ने मुझे बोला, हमने सोचा सर जी पूछने लगे तुमने क्यों बोला? तो हम बताने लगे सर हमने सोचा मजाक कर रहे हैं, बेसन हमने नहीं पढ़ा था, जिस दिन पढ़ाया गया था उस दिन आए नहीं थे, हमने कहा मजाक कर रहे होंगे तो मैंने बता दिया कि बेसन से पकौड़ी चुहाई जाती हैं। अच्छा बेटो आप मत बोलना। उसके बाद ऐसे उनका पीरियड समाप्त हो गया। फिर अगले पीरियड में बताने लगे। फिर दूसरे सर आए, इंग्लिश का घंटा था, इंग्लिश के घंटे में इंग्लिश के सर का ऑपरेशन हुआ था, पित्त में पथरी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। वो तो आ नहीं पाए 2-3 महीने। जब वो 2-3 महीने आ नहीं पाए तो फिर रेगुलर उनकी क्लास, फिलहाल कोई टीचर नहीं आता था, घंटा खाली ही रहता था। तो हरदम लड़के लड़कियां एक में बैठती थी। और जैसे हम लोग हमेशा से बैक बेंचर रहे हैं, और बैक बेंचर के जलवे जो जानता है उसी से पूछ लिए, हम क्या बताएं, अपनी तारीफ अपने मुँह से अच्छी नहीं लगी। फिर हम लोग कुछ खुरपेची थे ही, हम लोग जैसे पीछे लड़कियां बैठती थी, वो जैसे कहते थे फैन चला दो तो हम लोग निकाल देते थे, जब कहते थे बंद कर दो तो हम लोग चला देते थे। मतलब वो लोग, हमारा लोगों का एक हैबिट थी परेशान करना। फिर अच्छा एक पेन दे दो, आज पेन भूल गए। अच्छा किताब दे दो, हम किताब भूल गए। विद्या दे दो, विद्या भूल गए। तो एक लड़की ने बोला
कि यहाँ करने क्या आते हो जब तुम सब भूल ही जाते हो, घर पे बैठा करो। यार उस दिन बहुत खराब लगा। उस लड़की ने किताब और विद्या जिस जो जो मांगा उसने सब दे दिया। उसके बाद में इतना बुरा लगा यार। फिर मॉर्निंग में कोचिंग जाते थे, हम कोचिंग से लौटते ही हम घर से पैसे डाल लगे थे, मॉर्निंग में ही कोचिंग पढ़ के आ रहे थे जी। सोचा आज स्कूल, मतलब स्कूल तो रेगुलर जाना होता था। उसके बाद में आ रहे थे एक मिनट के लिए जाओ बहुत सारी तीसरे गिर गए हम परेशान है कि बंदे खराब है बहुत रामायण है दिल पर हैं। अरे पेप्सी का ये काम चले लगा, पैसा आवे तब वो पेप्सी आपको मजा आवे। ये पहले हम कर ली बोतल फेंक दिया रहो दोनों भर ले हो गए, भरे ले पानी। आलू मन नींद आ गया, नींद आवे लग को वीडियो बना। कॉल आवे तो बात करा दे को आवे तो हाँ बता रहे हाँ तो बता रहे थे इंटर के क्लास चल रही थी यार, भूल भी गए कहाँ पहुँच गए थे। पेप्सी के चक्कर में भूल गए, मैं भी याद कर रहा हूँ। हाँ इंग्लिश के घंटे की बात हो रही थी। इंग्लिश के घंटे में हम लोग हाँ बहुत मजे लेते थे। तो लड़की से मंगे वो दे दिए यार। फिर हम लोग उसी दिन फिर मॉर्निंग में पैसे ले गए। फिर कोचिंग के बहाने कोचिंग भी जाते थे, वहाँ भी मजे। भाई जी थे मेरे एक क्लास मुझसे आगे बढ़े थे, उन्हें ज्ञान था, नॉलेज था, मतलब नॉलेज था। हम लोग जाने लगे, हमारे लोगों को भी समझ आने लगा तो हम लोग वहीं पढ़ने लगे। फिलहाल पढ़ने लगे। फिर वहाँ से पढ़ के आए। फिर मॉर्निंग में बुक की दुकान खुला थी, तो किताब वाली दुकान थी वो खुला थी। हमने कहा भैया जी 5 विद्या दे दो इंटर की। अब उसने बोला किस कौन कौन सी? मैंने कहा हिंदी दे दो, इंग्लिश दे दो। हिंदी, इंग्लिश, जीव विज्ञान, भौतिक, मतलब 5 विद्या, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, 5 ले ली। उसके बाद हमने केतल में दबा और लिए चले आए और फिर बैग में रख के स्कूल चले गए। स्कूल में जाते ही सर ने कहा कुछ पूछने लगे तो लड़की बोली क्या विद्या दें? मैंने सोचा नहीं मेरे पास है। मैंने कह रहे फिर उस दिन से मेरा कुछ मूड यार, कुछ लड़कियों ने कुछ ऐसा कह दिया कि मूड ऑफ हो गया। तो मेरे मन में कुछ बात खटक गई। अब हम पढ़ने लगे, मतलब उनकी नज़रों में पढ़ रहे थे। कुछ बदतमीजी मेरे अंदर थी कि लड़कियों को चिढ़ाने वाली, क्योंकि लड़कियों को चिढ़ाते थे मुझे कुछ अलग सी फील होती थी। चिढ़ाते थे। फिर हम पीछे से भाई आगे बैठने लगे, पढ़ते रहे। फिर मेरा नाम पड़ गया टॉपर। अब लड़कियां मजा लेने लगी, वो बैक बेंचर तो पढ़ने लगे, टॉपर हो गए। अब तो सब टॉपर ही बनेंगे। अब भाई मेरा मूड खराब, मतलब पढ़ो ना तो सर बोलते बहुत नहीं, अब पढ़ो तो टॉपर। अब दोनों तरफ से फंसे। फिलहाल हम उनकी बातों का बुरा नहीं माने। और एक फ्रेंड्स थी गर्ल्स में, एक नहीं थी फ्रेंड्स में 6-7 बॉय। जैसे हम लोग 7-8 का ग्रुप था बॉयज में, वैसे ही गर्ल्स में ग्रुप था 7-8 लड़कियों का। मतलब ये था, हम भी किसी को चाहते थे, मेरे दोस्त भी, मतलब साथ तो एक जैसे नहीं थे कुछ। हाँ मेरे तरफ से जो 7 मेरे फ्रेंड्स थे वो हर एक लड़की को चाहते थे और हम जो चाहते थे। तो मेरे दोस्त ने पूछा यार अंकुर जो मुझे लड़की अच्छी लगी। मैंने सोचा बे तेरे से पहले मैं लग गया। अच्छा फिर हम भाई आगे बैठे, वो भी आगे बैठने लगी। उसने मुझे आवाज़ दी एक दिन। अब आवाज़ दी, हम तो बहुत खुश हो गए और हमें ये नहीं पता किस लिए दी और किसकी आवाज़ है। उसने दी तो हमने फिर कुछ हमें फील हो रहा था। उसके पास बैठे थे, अंताप चढ़ी खेली जाती थी, कुछ मज़े लिए जाते थे। उसके बाद में भाई हमने घड़ी ले ली। अब उसने कुछ खासियत इसमें क्या है घड़ी में, मैंने देखा, मैंने कहा इस घड़ी में है।
तो फिर एक लड़की बैठी थी, वो बहुत बदतमीज थी। उसने उनसे मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं ना, वो लड़की ने बताया कि इसे बता दो। तो वो लड़की बोली इसमें 6 साढ़े 9 बज रहे थे। मैंने कहा बज क्यों नहीं रहे थे? किसने बोला नहीं 6 बजे? तो उसने बोला कि 6 वाला जो स्टिकर चिपका होता वो है नहीं। मैंने कहा है, खूब कायदे से देखो वो स्टिकर है। अब मेरी बात छिड़ गई, उसकी भी छिड़ गई और सर भी आ गए। अब मैंने कहा है। फिर उन्हें दिखाया, जो फेविक्विक लगी थी उससे 6 बने थे। स्टिकर तो फिलहाल नहीं चिपका था, और फिर जो फेविक्विक लगी थी उससे 6 बने हुए थे। मैंने कहा है? कहने लगी हाँ ये बात सही है। फिर हमारा मन उसकी तरफ बढ़ता गया। अब नंबर आया प्रपोज करने का। तो प्रपोज करने वाले थे, फिर मेरे अंदर जो दिल है वो गवाही नहीं दे रहा था कि हम यार प्रपोज करें। अब यार मतलब डर भी रहे थे, उसे भी चाह भी रहे थे। फिर मेरा एक दोस्त है, फिर जो दोस्त है उससे मैंने बोला कि यार ऐसी सी बात है। उसने भी मेरे को बताया यार ऐसी सी बात। मैंने कहा यार सेम फंसे पड़े हो तुम्हें तो लाइन भी मिलती है, हमें मिलती भी नहीं है। मेरा दोस्त है जो कि उसका नाम फुरकान है, फुरकान मंसूरी भाई। उसकी लाइन क्लियर, उसके लिए मैं एक दिन गया, मतलब हम दूसरे के लिए चले जाते थे और जो अपने लिए हमें शर्म महसूस होती थी। हमारे इतना गद्दा आदमी कोई नहीं देखा। और भाई हम गए, एक बार गए, मतलब जो फुरकान था वो फुरकान से जो गर्ल्स बोलना चाहती थी, फिलहाल वो हमें कुछ ज़्यादा ही मानती थी। क्लास में उस 7 ग्रुप में सबसे ज़्यादा हम ही माने जाते थे, एक हम और एक हमारे दोस्त फुरकान। क्योंकि और जो कुछ थे, 1-2 लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं थी, 1-2 लोग एब्यूज लैंग्वेज यूज करने लगते थे। हम लोग भी कभी कभी तो बोल देते थे। फिलहाल उन लड़कियों ने आज तक कुछ भी नहीं कहा ऐसा कि हम लोगों को बुरा लगे। फिलहाल दोस्तों के चक्कर में उन्हें सुनना कुछ पड़ जाता था यार। अब जैसे दोस्त हैं बैठे हैं, उन्होंने गाली वगैरह दे दी तो लड़कियाँ कहती थी इन्हें चुप कर लो। तो हम उनसे कहें तो वो लोग बोलते थे भाई तुम लोग लड़कियों के चक्कर में हमें भूल गए। अब ये भी बात बुरा लगती थी यार, लड़कियों के चक्कर में फालतू बदनाम हो रहे हैं और ऐसा कुछ है भी नहीं। ये चलती रही। कुछ दिन बीत गए, कुछ दोस्त नहीं आते थे। अब जब लड़कियों से कुछ प्रेम भाव बढ़ा तो घर में मन नहीं लग रहा था। स्कूल अब हम कोचिंग भी छोड़ देते थे, किसी दिन कोचिंग भी छोड़ देते थे स्कूल जल्दी जाने के लिए। जिस दिन मन नहीं लगता था उस दिन कोचिंग छोड़ देते थे कि आज हमें जानना है तो जानना है। तो इस कोचिंग छोड़ देते थे, फटाक से पहुंच जाते थे। 1-2 लोग दोस्तों के पास कॉल करते थे, कहाँ हो भाई फुरकान, कहाँ हो निर्मल? हाँ अभी तो यार कुछ नहीं यार, सो के उठे। अरे अब मेरा मूड करो। और एक दोस्त था जो मेरे साथ जाता था, ऋतिक, वो मेरे साथ जाता था हमेशा। वो घर पे आ जाता था, चलो यार हमको रात चलना है जल्दी। पहले ही साथ में छुट्टी में आते थे और इधर से साथ में जाते थे। और एक दोस्त था सुभाष, जो कि लड़ाई करने में बहुत अच्छा दोस्त है। फिलहाल लड़ाई में कभी मार नहीं खाने देगा। उसे पता चल जाए आज भाई की लड़ाई हुई है, फटाक से वहाँ से फौरन आता, चाहे जैसे आता। और जो कि निर्मल, मतलब जितने भी मेरे दोस्त थे सब वफादार थे। कुछ 1-2 लोगों को, एक हाँ अनुज बताओ में रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है। कभी दोस्तों के लिए कभी पैसों के लिए नहीं। उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ सब थोड़ी है। ऐसा दोस्त कहीं पाऊंगा नहीं मैं जिंदगी में। मतलब हम लोग जैसे पैसे नहीं होते थे तो वो दे देता था। अब हम भी पापा के साथ थे, दुकान में बैठते थे भाई, जाते जाते 10 रुपये 20 रुपये ले लेते थे। अब उसमें 1-2 लोग लाते नहीं थे, कुछ मजबूरियाँ थी तो उनको चलो मैनेज कर लिया जाता था। अब 1-2 लोग बहाने बनाने लगे यार मेरी वजह नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही
कुछ फिर माहौल बिगड़ता गया यार। जब माहौल बिगड़ जाता है दोस्ती में कुछ यार बुरा लगता है। हम 5 लोग खा रहे हैं, वो 2 लोग नहीं खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। मतलब 5 लोग खा रहे हैं, 2 लोग खा नहीं रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। उतने टाइम यही मन करता है यार तुम भी खा लो। एक दो दिन की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दे। अब भाई कौन देगा, रेगुलर पैसे कौन दे देगा। फिर 10 रुपये 2-4 दिन हो जाए कोई बात नहीं, 5 दिन हो जाए, 1 महीने हो जाए, चलो आज हमने दे दिया, कल इन्होंने दे दिया, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब रोज कौन दे पाएगा भाई। फिर वो लोग आना भी बंद कर दिए, फिर 5 लोग, फिर हैबिट बढ़ गई। अब हमारा मन क्लास में लगता था। अब इंटरवल, हाँ, तीसरे पीरियड की बात ही नहीं की। तीसरे पीरियड में हमारे प्रधान सर आते थे। प्रधान सर जो कि आते थे, उनसे ये पूछो ही मत कितनी उनसे मजाक होती थी, क्या करते थे। इतनी मस्ती करते थे कि टीचर भी कहने लगते थे, अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार, ये सब गलत है। यहाँ पढ़ने आओ, पढ़ो, तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए और तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो। अब कुछ उतना टाइम महसूस होता था तो किताब खोल के बैठ जरूर जाते थे, पढ़ते तो बिल्कुल नहीं थे। पढ़ने में पहली बात मन ही नहीं लगता था। और कुछ लड़कियां जो कि एक ग्रुप बोला, वो भी पीछे बैठने लगी, उनको भी आनंद आने लगा पीछे बैठने में। अब पता चला सर आगे गए, हम लोग मोबाइल चला रहे थे। बुक में किताब ऐसे की बुक ऐसे खोली रखी है, इसमें मोबाइल पड़ा है और हम लोग चला रहे। अब ऐसे चला रहे हैं, लड़कियां देख रही। लड़कियां बताती तो नहीं थी क्योंकि फ्रेंड्स के नाते कोई बताता नहीं थी। फिलहाल बता देती, अंकुर सर आ रहे हैं, तो मोबाइल गायब कर लेते थे। मोबाइल जब गायब कर लेते थे तो सर 1-2 दिन बाद जानने लगते थे, यार ये लोग मोबाइल भी चलाते हैं। फिलहाल सर कुछ कहते नहीं थे। 1-2 बार जब लड़कियां कुछ शिकायत कर देती थी या गाना ना बज जाते थे तब कुछ डांटते थे। उसके बाद ऐसे ही चलता गया। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सर पढ़ाने जा रहे थे तो उसमें इंटर में एक चैप्टर है सुभाष रत्नन, उसमें एक श्लोक है, ना चौरहारम ना राज्यहारम। तो हमें श्लोक नहीं याद है, हिंदी याद है। ना चोर चुरा सकता है, ना भाई विद्या एक ऐसी चीज है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है। ये श्लोक तो हमें बहुत ही भाया। फिलहाल हम लोग यही अक्सर कहकर पढ़ते थे तो टीचर जो मेरे प्रधान सर थे वो बहुत परेशान रहते थे, यार तुम लोग यही चैप्टर क्यों लेके बैठ जाते हो, और कुछ भी करना है आगे कि नहीं करना है, कि यही लेके चैप्टर बैठे रहोगे। कोई लड़की आती वो भी बदतमीज, जो 5-7 लोगों उनका ग्रुप था, 7-8 लोगों का जो भी ग्रुप था वो भी यही कहते थे, सर ये बताइए। अब उन्हें हम लोग यही सोचते थे फांस से कैसे, संस्कृत वर्ड में फांस दिया करते थे। सर ये बताइए, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कहते थे जाओ बैठो जाके, सर बैठो जाके। हमने सोचा यार, फिर बैठ जाते थे। कुछ 1-2 बार बहस भी हो जाती थी, सर हम नहीं बैठेंगे, सर हमें बताइए, सर हमें बताइए। फिर हम लोग गिर जाते थे। ऐसे कुछ 10-15 मिनट बहस चलती थी, नहीं 10-15 मिनट नहीं हुई, 2-4-5 मिनट तो चलती ही रहती थी। फिर लड़कियां भी 1-2 लोग जो पढ़ाने वाली थी वो जाती थी, प्रिंसिपल के पास शिकायत कर देती थी। और हम लोग फिलहाल प्रिंसिपल के पास इतनी जल्दी जाती नहीं थी क्योंकि हम लोग क्लास में ही हैंडल कर लेते थे मैटर। उसके बाद जब मैटर हैंडल कर लेते थे उसके बाद में कुछ लड़कियां थीं। एक बार की बात है, फुरकान गया था, वो जुमा पढ़ने, मुसलमान था, वो जुमा पढ़ने गया। सुभाष था, वो बाहर था। क्लास में हम 3 लोग बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे। और कुछ हम लोग पहले इंट्रोल में कुछ हम लोगों ने हरकतें की, उसके बाद में फंस हम गए क्योंकि 3-4-5-6 लोगों का ग्रुप था। उसमें 2-3 लोग बाहर बैठे थे, 1 लोग वहां गए, 3 लोग हम लोग बैठे थे अंदर। तो सर जी ने आए, बोला फुरकान कहाँ गए, कि ऐसी सी बात है, मुझे बुरा लगा, क्योंकि दोस्त है, बुरा तो लगेगा ही। फिर हमें बुरा लगा, फिर हमने बोला सर ऐसा क्यों कह रहे हो, सिर्फ लड़कियों को भी कहो,
अब वो लौड़ी हमने मुझसे लड़कियों का कहना था, लौड़ी हम सर हम आपने लड़कों को कहा, लौड़ी ने क्यों नहीं कहा। अब ये सर ने मेरी बात पकड़ ली, ये लौड़िया क्या होता है। तो हमने कहा लड़कियां होता है। कहने लगे कि एक दो थप्पड़ मार देंगे। मैंने कहा सर मान लीजिए मारने की बात कोई नहीं है, तुम एक थप्पड़ की बात कर रहे हो सर, 5 एक्स्ट्रा मान लो। वो जब फिर कुछ जानने लगे कि ज़्यादा ही कुछ बहस हो जाएगी, उसके बाद में फिर वो प्रिंसिपल के पास ले गए। वहाँ कुछ प्रिंसिपल ने 2-4 बातें की, कहने लगे कुछ नहीं करेंगे, ये है वो है, पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना जाओ घर। फिर हमने बैग उठाया, फिर हम जा रहे थे। फिर जो टीचर आए थे क्लास में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चलो पहले प्रिंसिपल के पास चलो। प्रिंसिपल के पास गए, वहाँ से हम जा रहे थे और कुछ हमने बदतमीजी कर दी, उन्होंने मार दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने कहा चलो आज के बाद आ जाए, बैठ रहे हैं, उसके बाद नहीं बैठेंगे। और फिर ऐसे बात चलती रही। फिर 5-6 दिन स्कूल नहीं गए। अब दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक दोस्त हो, फिर खुरपेची, एक फुरकान था, एक हम थे। खुरपेची बराबर की थी। खुरपेची क्या, जैसे वो ऐसे समझ लो वो तेल डाल रहे थे तो हम माची लगा देते थे। ऐसे ही चलते 5-6 दिन। अब वो कॉल जरूर करते थे, हम भी कॉल करते थे, क्योंकि अच्छा हमें भी नहीं लग रहा था और दोस्तों को भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर कॉल करते गए 5-6 दिन बीत के फिर हमने ये भी मास्टर को पिटने का प्लान भी बनाया। फिर उनके जो भाई थे छोटे, वो मेरे साथ ही पढ़ते थे, उन्होंने कुछ धमकी दी। फिर ये उन्होंने अपने बड़े भाई से बता दी, जो कि टीचर थे। उन्होंने जो बड़े भाई से अपने से बता दी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया, चलो क्यों मारना चाहते हो, ऐसी सी बात। हमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने गाली दी। फिर वो सुभाष दोस्त था, उसने सुना, उसने भी गाली दी। इसी में विवाद बढ़ने लगा। कहने लगे अच्छा। फिर उनसे पूछा, कहने लगे हाँ ये बात सही है। फिर कहने लगे स्कूल क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा सर जी उस दिन कह रहे थे पढ़ना हो पढ़वा के ऐसा वैसा। फिर मैंने पूछा सर प्रवेश पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कहने लगे प्रवेश पत्र तो मिलेगा, तुम स्कूल भी आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यही बात बताने लगे। उसके बाद में बताने लगे प्रवेश पत्र। फिर मैंने कुछ सोचा समझा, फिर दोस्तों ने बताया चलो अच्छा आओ यार, टीचर हैं, कुछ मार दिए, कोई बात नहीं। फिर टीचर है, सब चलता रहता है। मैंने कुछ सोचा समझा, यार सही है, मेरे भलाई के लिए मारा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। फिर भाई हम गए अगले दिन स्कूल। कुछ लड़कियां वो मेरी तरफ देख रही थी, मन में कुछ मेरे भी चल रहा था, उनके भी कुछ चल रहा था। फिर मतलब ज़्यादा हम बवाल में ना पड़ते, क्योंकि एक बार बेइज्जती महसूस होने के बाद कुछ अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये काम मत करो। फिर उसी रंग में ढल गए। फिर मेरा मन नहीं माना। फिर जहाँ दोस्त हों कमीने, वहाँ फिर सुधरना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, तुम ऐसे समझ लो। क्योंकि जब 7 दोस्त एक तरफ, हम अकेले जब एक तरफ हंसते थे तो मन ही मेरा लगता नहीं था। 2-4 दिन की बात थी, हम लोग बैठते तो साथ ही में थे, बैग यहाँ पड़ा है, चाहे जहाँ बैग चाहे जहाँ हो, जहाँ जहाँ बैठ जाए हम लोग, कोई मना नहीं करता था। फिलहाल कुछ बच्चे, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे, हम ही नहीं बोलना पसंद करते थे, ना वो हमसे बोलना पसंद करते थे, क्योंकि कुछ बात वो लोग एक्स्ट्रा ओवर नहीं कहते हैं यार, अरे ओवर एक्टिंग, हाँ ओवर एक्टिंग करने लगते थे। वो हम लोगों को पसंद नहीं थी और हमारी लड़ाई भी हो जाती, इसलिए हम उनसे बोलते नहीं थे, ना वो हमसे बोलते थे। जानते थे हम इनसे बोलेंगे तो ये लड़ाई करेंगे, हम जानते थे हमें यार बोलना नहीं है, क्या फ़ायदा, ये लोग मार खा जाएंगे। ऐसे ही चलती रही। फिर तीसरा पीरियड चल रहा था, यही बात होते गई। फिर इंट्रोल हो गया। इंट्रोल के बाद फिर मौज मस्ती चल नहीं रही थी। चलते 2-3 दिन, मतलब फिर पीरियड होके छुट्टी हो गई। फिर छुट्टी होके हम लोग घर आए, ऐसी सी बात, कुछ बातचीत, कोचिंग साथ में ही पढ़ते थे, कुछ बातचीत चल रही। उसके बाद में कहने लगे चलो स्कूल आया करो। फिर स्कूल भी जाने लगे, फिर रेगुलर जाने लगे। फिर मैंने सोचा यार किसके लिए नाराज हो रहे हैं बच्चे, 3 महीने हंसी खुशी से काट लिए जाए,
यही टाइम है, फिर कहाँ हम मिलेंगे, कहाँ तुम मिलोगे, कहाँ ये निर्मल मिलेंगे, कहाँ फरखान मिलेंगे, कहाँ सुभाष मिलेंगे, कहाँ अंकुर मिलेंगे, और कहाँ अंकुर पाल मिलेंगे, कहाँ अनुज भाई मिलेंगे, कहाँ ऋतिक तिवारी मिलेंगे, कहाँ सादा अंसारी मिलेंगे। मैंने सोचा ये फिर कुछ और भी दोस्त हैं, कुछ ये लड़कियां कहाँ मिलेंगे, कुछ सर टीचर कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे टीचर, कुछ नहीं मिलेंगे, जो आजकल हैं वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि हाई स्कूल में मेरे सुधीर सर थे, विमलेश सर थे, वो तो चले ही गए थे फिलहाल छोड़ के। क्योंकि देखो टीचर का उद्देश्य आजकल दुनिया है, अब देखो पैसों की जरूरत सबको है, XYZ। किसी को 10 रुपए की जरूरत है तो किसी को 35 रुपए की जरूरत है, किसी को 20 रुपए की जरूरत है। जरूरत फिलहाल सबकी है, सबको है, किसी को 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ही जरूरत पड़ती है। ऐसे फिर जरूरत बढ़ती गई और फिर यही बात करते गए। उसके बाद में फिर हम लोग स्कूल जाने लगे, फिर प्रेयर में जाने नहीं, फिर कोचिंग भी जाते थे। तो फिर 9 बजे वहाँ से आते थे, लेट हो जाते थे क्योंकि देर में उठते थे, चाय नाश्ता करते थे, देखते थे 9:30 या 10 बज रहा है, फिर जाते थे स्कूल में। लेट घंटी लग जाती थी क्योंकि टीचर जो क्लास टीचर थे वो मेरे बहुत ही व्यवहारिक थे, और फिर जो कि मेरे फ्रेंड थे उनसे भी व्यवहार, मतलब जितना पूरा ग्रुप था उनका व्यवहार अच्छा खासा चल रहा था। जो कि मेरे क्लास टीचर सर थे, जो क्लास टीचर मेरे सर हैं वो बहुत ही अच्छे थे। मैं उनके लिए जितनी तारीफ करूँ थोड़ी ही है। सच बता रहे हैं, उनके जैसा टीचर दुनिया में ढूंढेंगे तो कहीं शायद ना मिले, लेकिन वो भी टीचर बहुत मस्त थे। हाँ, हम लोग भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे, ना हमारी बातों का इतनी जल्दी बुरा मानते थे। मतलब कुछ अब्यूज लैंग्वेज भी यूज कर जाते थे तो टीचर बात को दाब लेते थे, और धीरे धीरे ऐसे चलती गई। और जब लड़कियां कुछ कहती थी, सर ये गलत बात है, पहली बात जैसे काम दिया लड़कों को लड़कियों को, पहली बार लड़कों को सुनते ही नहीं थे, सुनते थे जो ओवर एक्टिंग करते थे उन्हीं से सुन लेते थे, हम लोग मौज किया करते थे। और जो कुछ लड़कियां थे उनसे लड़कियों से तो सुनना ही था। उनका मकसद था लड़कियों को मारना है तो मारेंगे, वो चाहे जैसे मारे, मारते जरूर थे, मतलब मारते थे। उसके बाद में ऐसे ही चलते गए। फिर नेक्स्ट पीरियड आया, अब नेक्स्ट पीरियड बता रहे थे 2-3 महीने खाली पड़ा रहा, फिर अभी भी खाली चल रहा था खाली। उसके बाद में जिन सर आ रहे थे, फिर आलोक सर जो कि हैं मेरे, वो आए इंग्लिश पढ़ाने 2-4 दिन। उनकी इंग्लिश कुछ समझ में आई, उनकी इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आने लगी। कुछ लड़कियों से पूछ भी लेते थे, फिर लड़कियों से व्यवहार अच्छा खासा बन गया था। फिर हम लोग जिस दिन पढ़ने का मन है, सर आज अंताक्षरी के ले जाए, फिर उसमें मेरा ही नाम आता था। फिलहाल गाने हमें कमाते थे लेकिन आवाज़ से मेरी कुछ आवाज़ मोटी है, जो मतलब आवाज़ साफ निकलती है मेरी और जोर निकलती है। और जो कोई गाते हैं आवाज़ नहीं आती थी, मैं गाता था हाँ ऐसे, जीने मेरा दिल उठा, मतलब मेरी आवाज़ साफ निकलती थी। तो टीचर भी एक बार ऐसा हुआ, गा रहे थे, उसके साथ ना 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 रे ऐसे हुई, तो लड़कियों को चिढ़ाने लगी, ऐसे ये गाना गा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर ऐसे चलती गई। फिर लड़कियां कुछ होम साइंस पढ़ने जाती थी, जो 7 ग्रुप था उसमें से कुछ लड़कियां होम साइंस पढ़ने जाती थी। फिर कुछ मजा नहीं आता था, फिर सोचते थे यार वो लड़कियां होती तो क्या लग जाता। फिलहाल इंग्लिश के पीरियड में तो वो मिलती थी। फिर कुछ मौज मस्ती हम लोग बहुत ही करते थे, क्या बताएं, वो मौज मस्ती याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं। अब हम सोचते थे पेपर होंगे इंटर के तो कुछ हमारे लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन इंटर के पेपर देखो अब होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि इंटर के पेपर में फिर सारे दोस्त मिलते हैं, फिर उसके बाद तो मुश्किल से मिलते हूँ, कब मिलते। अब शादी बारात में जैसे मैंने सबको इनवाइट किया, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई होता नहीं है घर पे, कोई या कुछ काम पड़ जाता है, ऐसा नहीं आ पाते हैं, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, जो कि उन कारणों से वो
शामिल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त हैं नहीं हो पाते हैं, या कुछ घर में ऐसा काम पड़ जाता है कि ना हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम पड़ जाते हैं। तो वो दोस्त तो बहुत प्रयास करते हैं, यार हमें दोस्त वहाँ जाना है, ऐसी सी बात है, कुछ रमजान चल रहे थे, दोस्त नहीं आ पाए। अब यार उन्हें उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों नहीं आए भाई, रमजान चल रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं नहीं आए नहीं आए। कुछ लोगों को हम भूल भी जाते हैं, जैसे जल्दबाजी में जब घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो कुछ दिमाग से कुछ बात उतर जाती है कि हमारे कितने दोस्त थे, कुछ हम भूल भी जाते हैं, और जो कि खास होते हैं उन्हें भी भूल जाते हैं हम, क्योंकि धीरे 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 ऐसे ही चलते रहते हैं। तो फिर बाद में सोचते हैं यार, फिर दोस्त को तो याद दिला, यार वो नहीं फ्रेंड है, अरे यार मैंने तो भूल गया यार, तुमको पहले तो याद दिलाना था। यही बात जो मेरे दोस्त बाद में बताते हैं, यही बात पहले बता दें। एक दोस्त था, उसने बताया था, हमने कह दिया, और कुछ नहीं दोस्त याद रहे, मतलब भूल गए, दिमाग से कुछ बात उतर गई, तो उन्हें हम भाई इन्वाइट नहीं कर पाए। फिलहाल बुरा नहीं मानते हैं, तो एक दोस्ती होती है, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, जानते हैं कि घर पर ऐसा काम होता है तो भूल जाते हैं। तो फिर उन्हें बाद में हमने व्हाट्सएप मैसेज किया, यार सॉरी भाई हम इनवाइट करने को भूल गए थे। फिर वो कहने लगते हैं, यार ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा कि घर में कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं कि हमको नहीं याद रहना है कि हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे। कुछ हमें उतने टाइम हमें यही नहीं पता होता है हम क्या कर सकते हैं, उतने टाइम कितने टाइम मेरे साथ क्या हो जाए मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर हम दोस्ती की बात चल रही थी, मजा कर रहे थे, उसके बाद में दूसरा पीरियड हो गया, फिर तीसरा पीरियड प्रधान सर का आता था। ऐसे उनके में मौज मस्ती तो करते थे। इंट्रोल के बाद इंट्रोल में घूमते थे, क्लास में तो जाना ही नहीं था। इंट्रोल मतलब बेल लगी, कॉपी बैग के अंदर हुई, और हम लोग क्लास में तो बैठते ही नहीं थे, क्योंकि क्लास में कुछ लड़कियां लंच करती थी, कुछ लड़के और भी अपना काम करते थे, कई प्रकार के थे। कुछ लोग वो डबल नहीं अभी बता रहे थे, लव वाले, तो वो उसी में बैठे रहते थे, कुछ अपना मतलब बातें किया करते थे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी पहले, जब मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और हम लोग फुल, मेरा जितना भी ग्रुप था वो सब अक्सर बाहर ही बैठते थे, क्योंकि यही आधा घंटा मिलते थे, समोसा मंगाते थे, खाते थे, फिर उधर जहाँ साइकिल स्टैंड था उधर जाते थे, वहाँ को मौज मस्ती किया करते थे। हम लोग उनके मारते थे, वो लोग मेरे मारते थे, गेंद खेलते थे। गेंद तो नहीं खेलते थे, मोबाइल से फोटो खींचा करते थे। फोटो खींचने में मेरे सारे दोस्त एक नंबर के हैं। मतलब फोटो का नाम आए समझ लो, फोटो चाहे जैसी हो खींचेंगे जरूर, बस जा रहे हैं पेशाब करने उसकी भी साले फोटो खींच लेते थे, कुछ कर रहे हैं उनकी फोटो खींच लेते थे, कोई बदतमीजी कर रहे हैं उसकी फोटो खींच लेते थे, किसी लड़की को देखा उसकी फोटो खींच लेते थे, कुछ सर कर रहे हैं उसकी फोटो खींच लेते थे। मेरे अशोक सर हैं ऐसे ही, तो सादाब अंसारी जो कि मेरे दोस्त हैं, सादाब अंसारी ने क्या किया कि जो मेरे अशोक सर थे उनकी फ़ोटो खींची और उनको वर्दी वगैरह पहना दी है, और बढ़िया। अब अरे सर, अब अशोक सर खुश हो गए, अरे हम तो एक्सपेक्टर हो गए। कर लिया, अच्छा किसने बनाया? तो वो जो सर हम ही ने बनाया है, मजाक कर रहे थे, और फिर कहा अच्छी बनी है, टीचर खुश हो गए। ऐसे ही यार, किसी को फिल्टर अब तो ये फिल्टर चलने लगे हैं, स्नैपचैट। हम लोग बैठे थे ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए बैठते थे, बस साले फिल्टर लड़कियों वाले लगा देते थे बाल, अब फिर मजा लेते थे। ये देखो मेरी दुल्हन, मेरी जीएफ, अब ये साले मजा लेते थे। और फिर हम लोग भी यही करते थे यार, फिल्टर, क्योंकि देखो दोस्ती में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बचे थे इंटर के बचे थे, मान के चलो 15-20 दिन, एक महीने मान लो, लास्ट मंथ था वो बचा था। फोटो खींच रहे थे और दो दोस्त, एक दोस्त ने मोबाइल मंगा, हमने उनको दे दिया, वो गेम खेल रहा था। उसने छिना के फोन कहने लगा लाओ फोटो खींचे, फोन, अब वो फोटो खींच रहा था, फोटो खींच ली।
अब फोटो खींच ली, उसके बाद में अब दिखाने लगे यार तुम तो लड़के बन गए। अब फ़ोन छीना झीनी में गिर गया, फ़ोन की फिर डिस्प्ले चली गई। फिलहाल अभी फ़ोन तो वही काम कर रहा है, जिस उसी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि फ़ोन चल ना रहा हो, हैंग कर रहा हो। फिलहाल चल रहा है, अभी काम चलाओ, फिर ले लेंगे किसी दिन, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, क्योंकि पैसों की शॉर्टेज है। वरना फ़ोन तो तुरंत ही चेंज करने वाले थे। अब फिर कुछ लड़कियां भी, उस दिन मेरा मन उदास हो गया, कुछ लड़कियां मुझसे कहने लगी क्यों इतना उदास हो रहे हो, फ़ोन दूसरा ले लेना। मैंने कहा बात उदास होने की नहीं है, फ़ोन समझ लो इतनी जल्दी तो हम ले नहीं पाएंगे, और फिर टूट गया घर में क्या बताएंगे। अब मतलब यही पूरा दिन सोचते रहे यार घर में क्या बताएंगे, अब क्या होगा, अब तो हमारे भी जाएंगे। यही बात चलती रही, बात चलती रही। उसके बाद में पता चला यार अब घर में बताएंगे क्या, अब जिससे गिरा वो भी परेशान। और कुछ एक मेरा दोस्त था वो बताने लगा नहीं इनसे पैसे जरूर लो, आधे आधे लो। अब वो लोग लड़ रहे थे कि पैसे कैसे लें, वो लोग लड़ रहे थे कि आधे थे। मैंने कहा यार चलो जो समझना वो दे देना, ना समझना देना मत, और क्या बताएं। अब दोस्तों में लड़ाई करें, क्या करें बताओ। अभी हमसे ही गिर जाता तो हम क्या करते हैं, हमें कौन पैसे देता, हम किसको देते जाके पैसे। मैंने सोचा यार हटाओ, फिर कहने लगे दोस्त ले लेना यार बाद में ले लेना। मैंने कहा चलो तुम्हारा मन हो, जितने मन हो उतने दे देना, या डिस्प्ले डला पाओ यही डला दो। ऐसी बात चलती रही, फिर काम चलता रहा है। इसी कारण एक दो लोग फिर बोलना कम कर दिए। मैंने कहा यार फ़ोन ही टूटा है, कुछ और नहीं टूटा है, फ़ोन साला दूसरा आ जाएगा। 10-12 हज़ार की बात है, रेडमी नोट 8 मान लो 12 हज़ार। अब 12 हज़ार में दोस्त रूठ जाए, साला लाखों करोड़ों अरबों का, कितनी बड़ी बात है। दोस्त के आगे मोबाइल कुछ नहीं है। फिर कुछ बुरा यार लगा, बुरा तो कुछ फिर उतने टाइम जितने टाइम कुछ नुकसान हो जाता है फिर बुरा तो मुंह से निकलता ही है यार, खलता है यार। 10-12 हज़ार रुपये लगाते हैं, फिर या तो अपने पास इतनी कमाई हो या पापा से ना कहें, पापा से करना पड़ता है यार। इसके पहले मैंने सबसे पहले मेरे पास कीपैड मोबाइल था, कीपैड मोबाइल से हम मोबाइल चला रहे हैं। उसके बाद में मैंने पापा से कहा पापा मुझे एंड्रॉयड मोबाइल, हम यही नहीं जानते थे एंड्रॉयड मोबाइल होता क्या। मैंने कहा बड़ा वाला मोबाइल लो, कहने लगे किस कंपनी का लेना है। मैंने कहा इंटेक्स का ले दो, 3-4 हज़ार वाला, काम चल जाए। कहने लगे अच्छा। फिर पापा कह लेने, हम तो जा भी नहीं पाते, छोटे ही थे। आज के 4 साल पहले की बात है। सैमसंग J7 चल रहा था, 1.5 GB 16, हाँ 1.5 GB रैम थी और 16 GB इंटरनल मेमोरी थी। मुझे पता भी नहीं था, तो मोहल्ले में फ़ोन बहुत कम थे। मेरे पास था एक, मेरा दोस्त जो कि रोहित है, वो भी यूट्यूब वाला काम करता है, यूट्यूबर है, बाइक सेलिंग वाला काम करता है। अब उसके साथ धीरे धीरे हम भी बाइक सेलिंग वाला काम कर रहे हैं, पैनल वाला काम कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। फिर उसके बाद था पहले उसे 4 दिन, मेरे से 4 दिन पहले फ़ोन उसने ओप्पो S37 लिया था। और उसके बाद मैंने कहा, फिर इंटरेस्ट कह रहे थे पापा ने, सैमसंग J7 लिया है। उस समय था 11-12 हज़ार रुपये का, 11-12 हज़ार रुपये का था। फिर हम दोनों लोग चलाते थे, जल्दी से रहने लगे। फिर कुछ दौर ऐसे आए लड़कियों के चक्कर में कि पापा से कहने मजबूरी कुछ कहना पड़ा कि पापा मुझे पर्सनल फ़ोन चाहिए। अब पैसे भी कुछ साल्टेज थी, अब मेरा भी मन दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो पापा से कुछ बहस भी हो जाती थी। फिर बोलने लगे, शुरुआत में ही खेत मिला था, कहने लगे जाओ पालन पोषण करो जाके, अपना कुछ जो रुपये कम पड़े वो हमसे ले लो के। फिर हमने गेहूँ काटी के फिर मोबाइल लिया, और फिर कुछ बहस हो गई। फिर हम दिल्ली चले गए, दिल्ली में वहाँ आनंद विहार तक बचा ले गए फ़ोन, बस जो कि उसे रोडवेज से गए थे, रोड में तो बचा लिए मोबाइल, आनंद विहार तक बचा लिए। आनंद विहार में दूसरी बस पकड़ने लगे, उतनी देर में मेरा मोबाइल गायब हो गया। अब वो मोबाइल गायब हो गया तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने पूछा भाई मोबाइल क्या हुआ। मैंने कहा अच्छा मेरे पास है मोबाइल। तब उसने कहा अच्छा तो ठीक। जब मैंने हाथ डाला, मैंने कहा नहीं यार मेरे पास, तुम्हारे पास तो नहीं, मजाक कर रहे हो। मैंने बोला गया मोबाइल। अब फिर जब उसने ये बात कही मोबाइल ले गए तो मेरे हक से गया और मुंह सूख गया यार।
मोबाइल चला गया, दिल्ली भी आए, साला नुकसान भी हो गया। कुछ कमाने के वास्ते आए थे, कुछ कमाने के वास्ते आए हम, तो यहाँ कुछ खो ही दिए हैं। और फिर पापा फ़ोन करते हैं, सब फ़ोन तो मेरे पास है नहीं, स्विच ऑफ। दोस्त के पास करते हैं, वो भी बताता है स्विच ऑफ हो गया है फ़ोन, यहाँ चार्जर शो नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं बताते हैं फ़ोन बह गया है। फिर 1-2 दिन बताते हैं, फिर मम्मी पूछने लगती है चोरी हो गया क्या फ़ोन। हाँ, फिर बता दिया जाता है कि फ़ोन चोरी हो गया है। कहने लगे अच्छा। फिर कुछ खलता है, यहाँ मोहल्ले में हंगामा आ जाता है, वहाँ वो क्या लड़का गया था फलानी का लड़का, उसका मोबाइल भी चोरी हो गया, ऐसी सी बात। फिर पापा जो थे वो शॉप पे अकेले बैठते थे, दुकान पे अकेले बैठते थे। अब पापा को भी अच्छा नहीं लगता था कहने में, तो हम कह देते हैं यार तुम्हारे बिना हम सब कर लेंगे। जैसे पापा थे भी, हाँ हम सब अकेले कर सकते हैं, वो भी कहते थे। मेरे को जो कहने में कुछ नहीं जाता है यार, तुम हमको कर लो, हम तुमको कह लें, यही बस ज़िंदगी है, हंसी खुशी से काट लो बस। पापा जो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, और हमें बुरा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हम भी, हमारी खेलने कूदने वाली उम्र थी, तो हमें बुरा लगता था। और छोटे से ही पापा मेरे को काम बोलने लगे, क्योंकि मेरे घर में भी कोई करने वाला था नहीं। करने वाले क्या, जो कुछ है हम ही बड़े थे, तो अब हमसे ना काम कहेंगे किससे। फिर धीरे धीरे कुछ समझ आई। फिर धीरे धीरे फिर तब तक मेरा दोस्त रोहित था, कुछ पैसों का मेरे को प्रॉब्लम थी, तो उसने बताया यार, उसने भी बहुत पैसे यूट्यूब में गवाए। तब उसने यूट्यूब का काम, समझ लो, उसे पता हुआ। फिर यूट्यूब का काम पता चला, धीरे धीरे करता गया। और फिर उसकी तबीयत भी ख़राब थी, बनारस से दवाई ला रहा था। फिर फिलहाल ठीक हो गया था। उसने मेरे से बोला यार कुछ पैसे बन जाते हैं, खर्चा पानी चल जाता है, तुम भी करना चाहते हो कर जाओ। मैंने कहा कितना? पहले बोलने का 15-20 बन जाता है, तो खर्चा पानी चल जाता है। मैंने कहा अच्छा यार तो ठीक है। और फिर कहने लगा यार तुम भी गोल करने लगो यार, दिल्ली मुंबई से अच्छा है। उसने मेरे को समझाया उसने मेरे को समझाया कि दिल्ली मुंबई से अच्छा है, दिल्ली मुंबई जाओगे वहाँ कितने पैसे कमा पाओगे, मुश्किल से 8-10-12 हज़ार रुपये हद है कि 12,000 में 2,000 रुपये तुम उसका रूम का किराया दोगे। 2,000 रुपये रूम का किराया जब दे दोगे, उसमें 12,000 में 2,000 का रूम का किराया बचे 10,000, 10,000 में 3,000 रुपये, 4,000 खर्चा चला जाएगा, तुम्हारे बचेंगे 6,000। 6,000 में आज की डेट में कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल 6,000 रुपये बचेंगे, उसमें से अब तुम ये भी सोचो कि अपने पास हम कितने रख के कितने दें घर वालों को। घर वालों को तुमने दे दिए बाई चांस 6,000 रुपये, अब वो तुमसे हर महीने 6,000 रुपये के हिसाब से लेंगे। पता चला हमने तो 5 छुट्टी मार दी। अब ये कि ये रुपए कहाँ से पूरे कीजिए। तो सोचा समझा, उसने बताया, कुछ बात मेरे को समझ में आई। मैंने कहा यार ये भी बात सही है। फिर दिल्ली से आए, मेरा भी मन नहीं कर रहा था यार वहाँ जाएंगे उनकी नौकरी करेंगे। फिर दूसरों की नौकरी करना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर उसने बताया, फिर हमने फिर फ़ोन चोरी हो गया था। फिर धीरे धीरे 1 साल करीब हो रहे थे, घर बनना था। फिर मैंने सोचा यार चलो मोबाइल ले लिया जाए, घर बना था। फिर मोबाइल ले आए। जब मोबाइल ले आए उसके बाद में ऐसे ही काम चलता रहा, पबजी भी खेलते रहे। फिर उसने कहा यार वीडियो बनाया करो और पैनल वाला काम स्टार्ट करो, बाई सेलिंग का काम करो। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, बाई सेलिंग वाला भी काम सही है, ये सब काम सही है। फिलहाल कि मुझे कुछ पता नहीं था बाई सेलिंग क्या होता है। मुझे पता था खरीदारी और बिक्री, बाई सेलिंग इतना पता है क्योंकि, और ये नहीं पता था पैनल क्या होता है। फिर उसने बताया कि 1 घंटे के वीडियो बनाओ, यही सब करो, और फिर चैनल मोनेटाइज होगा, फिर चैनल सेल होगा, फिर रुपए अच्छे खासे बचेंगे। मैंने कहा यार तो ठीक है यार, कोई मेहनत भी नहीं है, कोई दिन भर जूझना भी नहीं है। हाँ ये है 1-2 घंटे पर डे देना पड़ेंगे। ये बात चलती रही। फिर कुछ दिन हम दुकान पे अड़चे गए, तो कुछ दिन हमारे धीरे धीरे ऐसे ही चलते गए। फिर लास्ट में कल से काम चालू कर दिए। उसके बाद में आज नेक्स्ट वीडियो है,
नेक्स्ट वीडियो है, यही बात करते रहे। उसके बाद में कुछ नहीं, वीडियो काम चालू हो गया है, जो कि भाई सेलिंग वाला भी काम चल रहा है, और पैनल वाला काम स्टार्ट हो गया है। अब जिस किसी भाई को बाई या सेल करना हो तो संपर्क कर सकता है। कॉन्टेक्ट जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया होगा उसमें नंबर डाल देंगे। जिसको बाई सेल करना हो बाई सेल कर सकता है, या सर्विस लगवाना हो सर्विस लगवा सकता है। यही बात बस। अब आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें बताएंगे। इतनी बहुत बात हो गई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी शेयर करो, क्योंकि कुछ आपको भी फ़ायदा होगा, कुछ हमें भी फ़ायदा होगा। जैसे आपको कुछ नॉलेज होगा, कुछ आपके दोस्त हैं, अब उन्हें नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उन्हें भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्त हैं, दोस्त को नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ऐसे चलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको जो कुछ रह गया है अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, बाय।